वायरस की परिभाषा। वायरस अत्यंत छोटे गैर कोशिकीय सेल्युलर संक्रामक जीवाणु होते हैं जो केवल जीवित होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। उनके पास डीएनए या आरएनए के रूप में आनुवंशिक सामग्री होती है जिसे एक प्रोटीन कवर कप्सिड द्वारा घेरा जाता है। कुछ वायरसों में एक बाहरी लिपिड झिल्ली भी होती है। वे अपने होस्ट सेल की जैविक मशीनरी का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं जिससे नई वायरस इकाइयों का निर्माण होता है। वायरस सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित कर सकते हैं जिनमें जानवर, पौधे, कवक और बैक्टीरिया शामिल हैं। वायरस की विशेषताएं और विषाणुओं की संरचना। वायरस की विशेषताएं: जीवित और निर्जीव का मिश्रण। वायरस स्वतंत्र रूप से मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं और न ही स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं। उन्हें प्रजनन के लिए एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। आनुवंशिक सामग्री: वे या तो डीएनए या आरएनए के रूप में अपनी आनुवंशिक सामग्री रखते हैं, लेकिन दोनों कभी नहीं। होस्ट विशिष्टता: कई वायरस अपने होस्ट जीवों के प्रति विशिष्ट होते हैं और विशेष प्रजातियों या सेल प्रकारों को संक्रमित करते हैं। और आकार: वे बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर 10 से 300 नैनोमीटर तक के होते हैं। अपर प्रजनन: वायरस होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग करके प्रजनन करते हैं जिससे नए विषाणुओं का निर्माण होता है। कोशिकीय संरचना का अभाव: वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती है। उनके पास ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता। संक्रामक प्रकृति: वे जानवरों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। विषाणुओं की संरचना: कप्सिड यह प्रोटीन का खोल होता है जो वायरल आनुवंशिक सामग्री को घेरता है। यह प्रोटीन उपिकाइयों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमर्स कहते हैं। हेलिकल कप्सिड: रॉड के आकार का कप्सिड जिसमें न्यूक्लिक एसिड हेलिक्स के रूप में घुमाया जाता है। आइकोसाहेड्रल कप्सिड: गोलाकार आकार जिसमें डेट्सी त्रिभुजाकार चेहरे होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ वायरस के पास एक बाहरी लिपिड झिल्ली होती है जो होस्ट सेल झिल्ली से प्राप्त होती है। एनवेल्प वाले वायरस में इन्फ्लुएंजा और एचआईवी शामिल है। ग्लाइकोप्रोटीन: एनवेल्प में एम्बेडेड स्पाइक्स होते हैं जिनका उपयोग होस्ट सेल से जुड़ने और प्रवेश करने के लिए किया जाता है। कोर: इसमें वायरल आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए होती है। कोर एकल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, ये रैखिक या गोलाकार हो सकता है। आरएनए वायरस: ये पॉजिटिव सेंस जो सीधे एमआरएनए के रूप में उपयोग किया जा सकता है या नेगेटिव सेंस जो एमआरएनए के पूरक होते हैं हो सकते हैं। और एंजाइम्स: कुछ वायरस अपने एंजाइम्स ले जाते हैं जैसे रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जैसे एचआईवी जो आरएनए को डीएनए में बदलने में मदद करता है। 5 जटिल वायरस: कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज की जटिल संरचना होती है जिसमें अतिरिक्त घटक होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री को इंजेक्ट करने के लिए ठिल। दृश्य प्रतिनिधित्व: वायरस को उनके छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के माध्यम से देखा जा सकता है जो उनकी संरचना की विस्तृत छवियां प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरियोफेज T4 का एक सिर-टेल संरचना होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस में सतह ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के साथ एक एनवेल्प गोलाकार आकार होता है। वायरसों की इन विशेषताओं और संरचना को समझना वायरल व्यवहार, रोगजनता और एंटीवायरल उपचारों के विकास में महत्वपूर्ण है।